आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडेंशियल सेंटेंसेस। आपको बता दूं कि ये एफपीएससी, एनटीएस, सीएसएस, पीएमएस, मिनिस्ट्रियल कोटा, पाकिस्तान में जितने भी जॉब के टेस्ट होते हैं उनमें एमसीक्यूज़ इनके रेलिवेंट लाजमी वो पूछता है। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ एमसीक्यूज़ को जो रूल्स हैं कंडेंशियल सेंटेंस के उनके मुताबिक आपने चेंज करना होता है। वो 4 ऑप्शन देता है, आपने करेक्ट पर टिक करना होता है। तो आप लोगों ने कंसेप्ट को समझना है ताकि आप लोग एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। इसके अलावा आप लोगों को आज की वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग कंडेंशियल सेंटेंसेस को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की कोई भी स्टेटमेंट इंग्लिश में आप लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रही हैं, ऐसे लिख रहे हैं या स्टोरी लिख रही हैं या लेटर लिख रही हैं या कोई भी जुमला लिख रही हैं, उसमें आप कंडेंशियल सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से लिखें। सबसे पहले बात करते हैं कंडेंशियल सेंटेंस होते क्या हैं। ऐसे जुमले जो किसी शर्त और इसके नतीजे को जाहिर करें, वो क्या कहलाते हैं? कंडेंशियल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनकी 4 इकसाम है जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 0 कंडेंशियल सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, थर्ड टाइप है और फोर्थ टाइप है। और इसके अलावा एक और टाइप भी है लेकिन वो इसमें कंसीडर नहीं की जाती, वो मिक्सड टाइप कंडेंशियल सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, ये 4 टाइप हैं और इनमें से मैं आपको फ़िलहाल सारी की सारी इसी वीडियो में एक एक एग्जाम्पल की रोशनी में दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से मेरी बात को समझ सकें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अगेन वीडियो को समाप्त कीजिएगा ताकि आप लोग इस वीडियो के बारे में और इन टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से मेरी बात समझ सकें। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब बात करते हैं जी ज़ीरो कंडेंशियल सेंटेंस। ये जुमला जौन सा होता है, यानी इस कंडेंशियल सेंटेंस में जो बात की जाती है वो हमेशा सच्ची की जाती है, साइंसी की जाती है और आम हकाइक पर बात की जाती है। और इसका पहला हिस्सा इफ़ से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट होता है और अगला हिस्सा कोमा के बाद भी प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा। जैसे कि आप देखें, इफ़ यू हीट आइस। अब ये देखें, ये जुमला इफ़ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर कोमा आ रहा है आइस से पहले। ठीक है, आप इसमें ये देखें कि जुमले में एस का इजाफा नहीं हो रहा, एस या ई एस का इजाफा नहीं हो रहा क्योंकि यू आ रहा है। तो आपको ये पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो आगे भी आपको पता होना चाहिए कि एस या ई एस का इजाफा होगा। इट मेल्ट्स, आपको ऑप्शन देगा मेल्ट्स, मेल्ट या मेल्टिंग या मेल्टेड। तो आपने मेल्ट्स पर क्लिक करना है। ये इस तरह एमसीक्यूज आपसे पूछेगा। अगर आप बर्फ़ को गर्म करें तो ये पिघल जाती है। ठीक है, ये जुमला आपने लिखना है। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि ज़ीरो टाइप कंडेंशियल सेंटेंस में आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रेजेंट इफ़ आएगा, पहचान आपको होगी। दूसरी बात, प्रेजेंट इंडेफिनेट कोमा से पहले आएगा। दूसरी बात, आपने जो कोमा के बाद लिखना है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखना है। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये ज़ीरो टाइप कंडेंशियल सेंटेंस कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़ीरो टाइप कंडेंशियल सेंटेंस की अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ये साइंसी, अमूमी और हकाइक यानी हकीकत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कंडेंशियल सेंटेंस की। नेक्स्ट की बात करें जी, फर्स्ट कंडेंशियल सेंटेंस। ये जुमले में मुस्तकबिल या मुमकिना सूरत हाल या नतीजे को जाहिर किया जाता है। जैसे कि आपको बता दूं, इसकी पहचान ये है कि इफ़ आएगा और प्रेजेंट सिंपल आएगा। और नेक्स्ट आपको बता दूं, कोमा के बाद विल आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड, आपको पता चल गया यू के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। आपने सेकंड पे क्या लगाना है, यू विल सक्सीड।
आपने सक्सेस लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर आप मेहनत करते तो कामयाब हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करते तो आप कामयाब होंगे, ये जुमला है, ठीक है। ये नीचे जो सा ये बाई मिस्टेक लिखा गया है गलती से, तो आपने क्या करना है जी, इसको नज़रअंदाज करना है, मेरी आवाज़ पर फोकस कर लेना है। उर्दू में जो जुमला लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे ये नहीं आएगा, अगर आप मेहनत करते तो कामयाब होंगे, तो कामयाब होंगे, तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा और आगे आपने फ्यूचर सिंपल में तब्दील कर देना है, ठीक है। अब आपको बता दूं ये आपसे किस तरह पूछेगा, आपसे एमसीक्यूज इस तरह पूछेगा, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमला दे देगा, आगे कहेगा इसमें ऑप्शन विल और फर्स्ट फॉर्म लगा देगा, ठीक है। विल और फर्स्ट फॉर्म लगा देगा। हाँ, आप कंफ्यूज होंगे, सर आपने पीछे तो बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना है, आगे आप फ्यूचर में कह रहे हैं, तो अल्लाह के बंदे एक ऑप्शन देगा, या फ्यूचर वाला देगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला देगा, ठीक है। दोनों में से एक ही ठीक होगा। वो कभी भी इस तरह का एमसीक्यूज ही नहीं देगा कि दोनों सेम आ जाए, नहीं, बल्कि आगे अगर उसने एमसीक्यूज पीछे प्रेजेंट कर दिया तो उसने या तो पास्ट में उसने तब्दील करना है, ठीक है, मतलब उसने हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक कर देनी है कोई ना कोई। लेकिन प्रेजेंट में अगर जुमला आएगा या तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा या फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट में, ये आपने जहन में बात रखनी है, ठीक है। आगे एक अहम बात बता दूं, अगर आप लोग CSS PMS और तहसीलदार या PMS मिनिस्ट्रियल कोटा की इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे 6 ऐसे तैयार करें, आपका ऐसे का पेपर पास हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग 1 पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर भी मोस्ट वेलकम। आपको बता दूं 1 पेपर में मैं सिर्फ़ और सिर्फ 100 प्लस टॉपिक बताता हूँ, उन्हीं में से 100 नंबर का पेपर आ जाता है, ठीक है। अगर आप लोग मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, या फिर आप लोग मेरा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब ये 6 ऐसे जोन से हैं, इनमें 600 ऐसे क्लियर होता है, और ये वो मसाइल पर लिखे गए हैं। मसाइल पर ऐसे हर साल PMS CSS और तहसीलदार के इंग्लिश ऐसे में लाजमी आता है। अब 2025 की बात करें तो इंग्लिश ऐसे में मेरे 6 ऐसे आए हुए हैं, 6 ऐसे 10 में से CSS में। सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे हर साल आता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको बता दूं कि सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट मखसूस होता है, ठीक है। आपने चीज़ें पढ़ी होती हैं, वुमेन के मसाइल पर ऐसे आ जाए तो आपको नहीं पता उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आपको नहीं पता उसके कोशिश क्या है, आपको नहीं पता उसका सलूशन क्या है, आपको नहीं पता गवर्नमेंट क्या कर रही है कानून साजी उसके मतलब, ठीक है। ये मतलब ये है कि वुमेन को जिस भी एंगल से वो पूछेगा डिस्क्रिप्टिव ऐसे में, तो आपको बता दूँ सिर्फ आपने क्या करना है, खाली जगह पर वो टॉपिक लिखना है और वही ऐसे उठा के लिख देना है। टॉपिक वाइज मैंने इफेक्ट्स लिखे हैं, कोशिश लिखी हैं, सॉल्यूशंस लिखे हैं, मैंने 7 लिखे हैं। CSS के लिए आपने 5 उठा के लिखने हैं, PMS के लिए मैंने 3 लिखे हैं, आपने 2 उठा के लिखने हैं, ठीक है। मतलब ये है कि उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन बॉडी के मुताबिक जो बॉडी पैराग्राफ आपने लिखना है उसी के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है, कैलकुलेशन लिखना होता है। आपको मल्टी सारा मिलेगा, सिर्फ आपने खाली जगह पर टॉपिक का नाम लिखना है, बाकी ऐसे सारा का सारा वही होगा। और ये CSS क्वालिफायर मेटा और चैट GPT से चेकशुदा है, ठीक है। और आपको बता दूं CSS क्वालिफायर 2 टीचरों से चेकशुदा हैं, पेड सेशन के टीचर से, और उन्होंने भी इन एसेस के नोट्स को पास किया है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप लोग ये ऐसे के नोट्स परचेज कर लेते हैं तो आपका पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, सोशल और इसके अलावा आपका जेंडर स्टडी, इस्लामियात, मतलब ये है कि इंडो पाक हिस्ट्री, आधा CSS का पेपर में लाजमी जो सवाल आते हैं इस तरह के, वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, साइंस के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल, ये जितने भी टॉपिक बाकी मसामीन में हैं ये सारे के सारे CSS के ऑप्शनल में, लाजमी में, और इसके अलावा ऐसे में भी हेल्प आउट मेरे नोट्स करेंगे। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपको बता दूं कि इनमें जो टेस्ट सेशन की फ़ी है जी CSS की वो 3000 है, और CSS के नोट्स की प्राइस आपको बता दूं पर ऐसे जोन सा 5000 है, क्योंकि आप लोग एक ऐसे तैयार कर लें, एक थीम को तैयार कर लें, मतलब एक ऐसे जोन सा एक थीम पर लिखा गया है, ठीक है। अब जिस भी एंगल से उस थीम को पूछेगा आपका वो ऐसे
क्लियर हो जाएगा। वुमेन पर मैंने एक थीम लिखा है, उस पर जिस भी एंगल से वो ऐसे पूछेगा आपने वही उठा के लिखना है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन पर मैंने एक ऐसे लिखा है, वो जिस भी एंगल से पूछेगा आपने वही उठा के लिखना है। मतलब ये है कि आप लोगों का एक ऐसे जो उनसे वो 5,000 का CSS के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम। आप 6 ऐसे के थीम बाय करते हैं या एक, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आगे आपको बता दूं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ 1 माह में CSS के ऐसे की इंग्लिश ऐसे की तैयारी करके पास हो सकती हैं, ठीक है। और PMS के लिए 15 दिनों में, PMS और तहसील मिनिस्ट्रियल कोटा और तहसीलदार के लिए सिर्फ 7 दिनों में। सेकंड कंडेंशियल सेंटेंस की बात करें तो ये जुमला सूरत हाल को ज़ाहिर करता है जो हकीकत में मुमकिन नहीं हो सकता, गैर हकीकी होता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है जी, इफ़ और पास्ट सिंपल से स्टार्ट होगा। आपने क्या करना है जी, वुड और बेस वर्ब लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें जी, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया की सैल करता, आपने वुड का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। और साथ ट्रैवलर्ड आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और कुछ मिस्टेक जो मैं बता रहा हूँ आपने इनको नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि आपने इनको नोट करना है और इनको दुरुस्त भी करना है, ठीक है। और आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े अफसोस की बात है कि आप लोगों के लिए एक बंदा बहुत मेहनत से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता है और आपने सिर्फ और सिर्फ लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। आपको बता दूं एक वीडियो अपलोड करने में 5 घंटे लग जाते हैं। उसके थंबनेल, उसको लिखना, उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना, फिर उसके बाद उसे रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके अपलोड करना, अपलोड करके थंबनेल लगाना, हैशटैग लगाना, ठीक है। फिर उसके बाद ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ लाइक करना होता है। थर्ड कंडीशन की कंडेंशियल सेंटेंस की बात करें तो इसमें ऐसी सूरत हाल के बारे में बताया जाता है जो मुमकिन नहीं होती, और इसमें पास्ट टेंस होता है और इसके अलावा वुड है पास्ट पार्टिसिपल होता है जी। जैसे कि आप देखें, इफ़ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पासिड द एग्ज़ाम, अगर इसने पढ़ाई की होती तो वो इम्तिहान पास कर लेता। आपको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है जी, ये थर्ड में फोर्थ में आ जाता है जी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस आए, थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपने सिंपल सी बात हैड के साथ स्टडीड है ना, तो आपने वुड लगाना है और हैव लगाना है और पासिड लगा देना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अगेन वीडियो समाप्त कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम आपने लास्ट में वीडियो को समाप्त करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। और अगर आपने अभी तक वीडियो के लिंक को शेयर नहीं किया तो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफादा हासिल कर सके। एक बात याद रखिएगा, जब आप दूसरों के साथ नेकी करते हैं तो आपके साथ खुद ब खुद ही नेकी होती है। डू गुड हैव गुड, ठीक है, ये याद रखिएगा। आप लोग जब किसी का भला सोचते हैं तो आपके साथ ऑटोमेटिकली भला हो रहा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट मिक्स्ड कंडेंशियल सेंटेंस की, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये माजी और हाल के गैर हकीकी सूरत हाल को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देखें जी, इफ़ ही आई हैड सेव्ड मनी आई वुड बी रिच नाउ, अगर मैंने पैसे बचाए होते तो अब मैं अमीर होता। तो आपने क्या लगाना है, हैड के साथ वुड बी लगा देना, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए लाजमी इंफॉर्मेटिव होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े अफसोस की बात है यार। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है और वीडियो को के लिंक को शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करके आपने वीडियो को लाइक भी करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।